ढाका की आवाज देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सचिन बराड़ इस बार आपको फिर ऐतिहासिक विरासत के नए एपिसोड में नई जगह पर लेकर आए हैं, जो कि आप देख रहे हैं तगड़ा हरि सिंह के अंदर हम लोग बाबा बालकनाथ जी मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर हम आपको दिखाएंगे यहाँ की विशेषताएं और मिलते हैं यहाँ के पुजारी दीपक जी से और जानते हैं इस मंदिर के बारे में। तो आइए दोस्तों, चलते हैं मंदिर के प्रांगण में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज हम बाबा बालकनाथ जी तगड़ा में हम लोग उपस्थित हैं और यहाँ के पुजारी जो गद्दी के श्रृंगार हैं दीपक जी महाराज, आज हम उनसे ज्ञान लेते हैं यहाँ की विशेषताओं के बारे में। तो आइए, सबसे पहले आपका हम अपने चैनल के अंदर बहुत बहुत स्वागत करते हैं और कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जय माता दी। सचिन जी आपको भी जय माता दी। और भगत जी, हम ये जानना चाहेंगे कि इस दरबार के बारे में बहुत कुछ सुना है हम लोगों ने, और जो यहाँ पर जो विशेष जो हमारा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है वो मूर्तियाँ आपके हाथ की बनाई हुई हैं, जो कि आज तक हमने सभी मंदिरों में गए थे, हर मंदिर में हमने देखा भी था मूर्तियाँ और मंदिर भी बहुत विशाल और बहुत सुंदर बनाए हुए, परंतु आज हमें यहाँ पर आकर एक बहुत आनंद सा, एक सुकून सा मिला। जो आपने जो ये मूर्तियाँ बनाई हुई है आपने खुद बनाई है, उस विषय में भी आप थोड़ा सा बताएं और मंदिर की क्या क्या विशेषताएं हैं वो आप हमारे देख रहे दर्शकों को जरूर बताएं। सभी भक्तों को जय बाबा की। बाबा जी के दरबार तगड़ा हरि सिंह काल का, तहसील काल का, जिला पंचकुला में बाबा जी का ये भव्य सुंदर दरबार बना हुआ है। ये खुद बाबा जी, बाबा पूर्णहरि जी ने हमारे घर के अंदर बाल्यावस्था से ही हम देखते आ रहे थे। हमारे कुल इष्ट रहे हैं हमारे बाबा जी, और बचपन से ही श्रद्धा और विश्वास और आस्था बाबा जी से जुड़ी रही। तो बहुत ही बाल्यावस्था के अंदर मुझे बाबा जी की तरफ से आदेश होने लगा कि मेरा मंदिर हो और आप मेरे नाम का गुणगान करें, मेरे नाम का प्रचार करें। बाल्यावस्था से ही धर्म से जुड़े रहे, जितने भी धर्म से जुड़े हुए हमारे त्यौहार, जितने रीति रिवाज हमारे हिंदू धर्म के, वो हम बचपन से ही अपने परिवार के साथ करते आए। उन्हीं चीज़ों से सीखते सीखते बाबा जी की कृपा ऐसी हुई, हमारे गुरुदेव राम किशन नाथ जी ब्रह्मलीन, जिन्होंने अपना शिष्य बनाया मुझे और अपना आशीर्वाद दिया मुझे। उसके बाद बाबा जी के लिए, बाबा जी के यहाँ पर खुद अपनी बाबा जी ने अपनी ज़मीन मांगी और खुद आकर यहाँ पर बाबा जी ने इस मंदिर को चुना कि यहाँ पर मेरा स्थान है। सन 2007 के अंदर बाबा जी ने अपने इस दरबार का यहाँ निशान साहब झंडा प्रथम दिन लगाया और बाबा जी की कृपा से एक छोटी सी कुटिया होया करती थी। यहाँ के लोगों का, आसपास का कहना भी यही है कि खुद साक्षात बाबा जी की यहाँ पर छवि कई लोगों ने देखी है। यहाँ के लोगों ने बताया, जिस समय मैं यहाँ पर बाबा जी के नाम का निशान साहब झंडा यहाँ पर लगा के गया, तब लोगों ने यहाँ पर आकर खुद बाबा जी को महसूस किया। और दिन पे दिन गाँव वालों की सहायता से, समाज की सहायता से बाबा जी के दरबार का निर्माण दिन पे दिन आगे बढ़ता रहा। और बाबा जी की कृपा इस दरबार पे ऐसी है कि साल के अंदर जितने भी हिंदू धर्म के धार्मिक प्रोग्राम यहाँ पर किए जाते हैं, यहाँ पर शिवरात्रि से लेकर जन्माष्टमी और अनेकों प्रकार के धर्म से जुड़े हुए जितने भी यहाँ पर फेस्टिवल मनाए जाते हैं, और बाबा जी की हर एतवार यहाँ पर चौकी की जाती है। और बाबा जी की चौकी में जो भी भक्त दूर दूर से आते हैं, बाबा जी के धुने पर उन सब की अरदास लगाई जाती है कि बाबा जी सबका उद्धार करें, सबका बेड़ा पार करें। बाबा जी की कृपा इस मंदिर पे रहे
और यहाँ पर जो आने वाले भक्तों पर बनी रहे। हमारी यही प्रार्थना है। गद्दी पे बैठकर गुरुजनों ने जिस प्रकार हमें ज्ञान दिया, उन्हीं नियमों का पालन करते हुए बाबा जी का धूना चेतन, बाबा जी का श्रृंगार, बाबा जी की आरती पूजा दिन रात यहाँ पर चलती है और बाबा जी का गुणगान होता है। हर एतवार दूर दूर से भक्त बाबा जी की चौकी लगाने के लिए बाबा जी के दरबार में आते हैं और कई लोग बाबा जी के दरबार से अनेकों प्रकार की खुशियाँ बाबा जी से प्राप्त करते हैं और बाबा जी की जय जयकार करते हैं। बोल सच्चे दरबार की। तो गुरुजी, एक और विशेषता यहाँ पे हमने देखने को मिली है, एक विशाल प्रतिमा जो माँ कालका की आपके इन हाथों के द्वारा बनाई गई है। उस विशेषता के बारे में बताएं कि कैसे आपको सपन हुआ कि आपको पता लगा कि मुझे ये मूर्ति बनाकर माँ कालका की बनानी है और उसमें हर एक कला देखने को मिल रही है। उस विषय में आप थोड़ा सा बताएं हमारे देख रहे दर्शकों को। ऐसा है कि सचिन जी, इस बारे में तो मैं क्या बताऊँ आपको। ये समझ लो कि माँ भगवती ने साक्षात मेरे साथ 2 साल दिन रात रहकर अपनी मूर्ति तैयार की है। मैं माँ की मूर्ति क्या तैयार कर सकता हूँ। मैं माँ भगवती का इतना बड़ा कोई कलाकार नहीं कि जो मैं माँ की भगवती की मूर्ति तैयार कर सकूँ। लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के अंदर सभी मंदिर के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से बंद करने का जो नोटिस आया था, तो उस समय की बात है, मंदिर में लोगों का आना जाना बिल्कुल बंद। तो माँ भगवती की कृपा से यहाँ पर बैठकर दिन रात उनका नाम सिमरन करा करते थे। तो ऐसी ही रात्रि स्वप्न आया मुझे। माँ भगवती ने मुझे खुद कहा कि बाबा जी के मंदिर में एक विशाल माँ भगवती की मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए और माँ भगवती की विधि विधान से पूजा प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। कोई छोटा कार्य नहीं था, बहुत विशाल मूर्ति का निर्माण माँ भगवती की यहाँ पर हुआ है। और कालका वासियों को भी ये जरूर कहूँगा कि माँ भगवती की कृपा, बहुत जल्दी ही आप लोगों को माँ भगवती के दर्शन होंगे और सुंदर मूर्ति के रूप के माँ भगवती के दर्शन होंगे और साक्षात खुद आप आकर यहाँ माँ भगवती के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे यहाँ के पुजारी जिन्होंने यहाँ के मंदिर के बारे में काफ़ी विशेषताएं बताई और माँ कालका की जो विशाल प्रतिमा यहाँ पर बनाई हुई है उस विषय में भी हमें बताया। तो आइए अब हम मंदिर के प्रांगण के दर्शन करते हैं दीपक भगत जी के साथ। आओ भक्तों, माँ भगवती के सुंदर मूर्ति के आपको कुछ दृश्य दिखाए जाए कि जिससे आपकी भी यहाँ माँ भगवती के चरणों में हाजिरी लग सके। कभी भविष्य में आप भी आकर माँ के सुंदर दर्शनों का दीदार कर सकते हो। तो माँ भगवती की बड़ी सुंदर मूर्ति का निर्माण हुआ है, तो आप आइए देखिए। आइए, साथ ही माँ भगवती की मूर्ति के साथ नादेश्वर शिवलिंग की स्थापना हो रखी है, नर्मदा शिवलिंग की स्थापना हो रखी है। यहाँ पर लोग सुबह शाम जल अभिषेक चढ़ाकर भोले बाबा के दर्शन करते हैं और साथ ही शिवलिंग के साथ ही अखंड दूना चेतन है जो बाबा जी का है और यहाँ पर सभी भक्त अपनी अरदास लेकर बाबा जी के दरबार में आते हैं। ये इस मंदिर की मुख्य प्रतिमा है बाबा जी की। यहाँ पर बाबा जी का सुबह शाम हार श्रृंगार, बाबा जी की आरती पूजा, बाबा जी की चौकी, बाबा जी का भजन कीर्तन भक्तजन आकर करते हैं। बाबा जी का हार श्रृंगार हर दिन हर रोज अलग अलग रूप से श्रृंगार किया जाता है। बाबा जी का श्रृंगार भक्तजन बड़े प्यार से बड़ी श्रद्धा से करते हैं और बाबा जी से अपनी आस मुराद प्राप्त करते हैं। जय भक्तों, ये बाबा जी की सुंदर पालकी है जो हर साल बाबा जी के देवसी धाम सिद्ध गुफा बाबा बालकनाथ हिमाचल प्रदेश में बाबा जी की यह सुंदर पालकी हर साल बाबा जी के भक्तजन झंडों के साथ बाबा जी की जय जयकार करते हुए
बाबा जी के देवसिंह धाम तक इस पालकी को लेकर जाते हैं। और हर साल बहुत भक्तजन बाबा जी के दरबार से संग जाता है यहाँ से और चला जाता है बाबा जी का। ये पालकी बाबा जी की भव्य सुंदर पालकी सभी भक्तों को 12 महीने ऐसे ही दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते रहते हैं। बहुत जय बाबा। आइए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले छोटे भगत से हम लोग शुरुआत करते हैं और जानते हैं यहाँ के श्रद्धालुओं से यहाँ की विशेषताएं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जो तो हम भी बोलते हैं बोल पौड़ाहारी बाबे की। एक और चीज आपके द्वारा हमें पता भी चली थी, जैसे कि भगत जी ने भी बताया था हमें, उनके द्वारा मूर्तियां भी बनाई जाती हैं। उस विषय में आप थोड़ा सा व्याख्यान डालिए, किस प्रकार की वो मूर्तियां बनाते हैं और क्या उसकी विशेषताएं। गुरु जी बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाते हैं, जैसे कि माँ काली जी आपने देखी है जो अपने हाथों द्वारा बनाई है गुरु जी ने। और ये सुंदर सुंदर श्रद्धालु को जिस श्रद्धा से चाहिए होती है तो गुरु जी अपने हाथों से उनको देते हैं। आपका लगाव कैसे यहाँ पर लगा? आपको ऐसा क्या चमत्कार दिखा जिसके थ्रू आपके दरबार से जुड़े हैं, औरों को भी यहाँ पे जो जुड़ रहे हैं लोग उनके विषय में आप क्या कहेंगे? यहाँ पे अनेकों चमत्कार ऐसे देखे, जैसे कि 15-20 साल किसी के बच्चा नहीं हुआ है, यहाँ पे मैंने वो झूलियाँ बनती भी देखी। तो अनेकों चमत्कार हैं जो यहाँ पे मैंने खुद देखी। तो ये थे यहाँ के भगत जिन्होंने हमें बताया कि दरबार में अनेकों प्रकार के चमत्कार इन्होंने देखे हैं जो साक्षात इनकी आंखों ने देखे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस मंदिर के अंदर बहुत सारी ऐसी विशेषताएं जो चमत्कार देखने को मिलते हैं। अब हम मिलेंगे यहाँ के गद्दी के श्रृंगार की जो माता जी हैं, उनसे हम मुलाकात करेंगे, उनसे जानेंगे कि जो गद्दी के जो भगत जी हैं उनकी माता जी से जानते हैं कि उन्हें क्या लगता है। आइए तो फिर हम लोग यहाँ के जो गद्दी के श्रृंगार हैं उनकी माता जी से बातचीत करते हैं, उनके विषय में जानते हैं कि उन्हें कैसे पता चला कि उनके जो बड़े पुत्र हैं उनके अंदर बाबा बालाघाट जी की कुछ प्रतिमा। आप बताएं कि किस प्रकार आपको पहला अनुभव हुआ कि आपके बेटे के अंदर ऐसा देखने को हुआ कि मेरे 3 बेटी हुई थी, वो तीनों बेटी रही हुई। फिर बाबा जी जो गद्दी के मालिक हैं उस टाइम वो होने को थे, तो डॉक्टर ने कह दिया कि भाई ये बचे नहीं और वो तुम्हारा संतान हो ही नहीं है। तो ये हमारे कुल के देवता हैं बाबा जी, इष्ट देवता हैं। इस करके मैंने उनका चमत्कार और इनके अपने मन में श्रद्धा से उनसे भक्ति से मैंने ये कहा बोला कि हे बाबा जी, अगर आपके अंदर शक्ति है तो मुझे आपकी संतान देना, तो अपनी ऐसी चमत्कार दिखाना मुझे कि जो आपके एतवार के दिन हुए। और मुझे वही एतवार के दिन पंडित जी का जो बाबा जी यहाँ गद्दी के हैं मेरे आज उनकी बेटे जन्म हुआ उनका। ये छोटी बात उम्र में इनको सवारी आई, हमने समझ नहीं पाए। फिर ये थोड़े से मूर्तियों में इनका मन लगा, तब भी हम समझ नहीं पाए। फिर ये थोड़े से गुरु उसमें लगे, तब पूजा कराए उन्हें। फिर हमारे को गद्दी की स्थापना की हुक्म हुआ कि हमारे को गद्दी चाहिए, बाबा जी की गद्दी मांगी तो हमने गद्दी। ये थे उनकी माता जी जिन्होंने बताया कि उन्हें किस प्रकार अनुभव हुआ और कब उन्हें पता चला कि इस प्रकार का जो उनके अंदर रूप है वो देखने को मिला। तो इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूँ। आप देख रहे थे मेरे साथ ऐतिहासिक विरासत के एपिसोड को और मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में अगली जगह पर। जब तक के लिए जय हिंद। तूने वालिया मन्निया